फोर लेन संघर्ष समिति किसानों को मुआवजा न मिलने के चलते बिफर उठी है। फोर लेन प्रभावितों ने प्रदेश पर 9% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज काटने का आरोप लगाया है। ऐसे में अब फोर लेन प्रभावित हजारों किसान 336 करोड़ रुपए का हिसाब सरकार से मांग रहे हैं। आरोप यह है कि देश भर के विभिन्न राज्यों में एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज 2% काटा गया है, जबकि हिमाचल सरकार ने फोर लेन प्रभावितों से 7% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज काटकर उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, जिसको लेकर प्रभावित किसान सरकार से अब आर पार की लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे हैं। ऐसे में फोर लेन प्रभावितों ने देश के राष्ट्रपति को 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भेजकर जल्द मांग पूरी करने की अपील की है। फोर लेन संघर्ष समिति मनाली ब्लॉक के अध्यक्ष महेंद्र ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर षड्यंत्र के तहत लाइन प्रभावितों से एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज 9% काटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने जो MOU 2.5% की राशि निर्धारित की थी, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल सरकार ने फोर लेन प्रभावितों से 336 करोड़ रुपए 9% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज काटा गया। उन्होंने कहा कि 336 करोड़ रुपए का हिसाब सरकार फोर लेन प्रभावित और फोर लेन संघर्ष समिति को दे। 2015 में जो दी वो सर्कल रेट के आधार पर दी, और अब वर्तमान में यदि कुल्लू की जनता इस बात को समझती है तो आप समझ लें, अब जो विस्तार होना है रोडों का और जो भूमि अधिग्रहण होनी है रेलवे विस्तार के लिए, उसमें औने पौने दामों पर जो है यहाँ की भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। सीधे तौर पर फोर लेन प्रभावितों के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो है 9% काटा गया, जबकि अब केंद्र की सरकार और केंद्र की सड़क परिवहन मंत्रालय ने इनको नोटिस दिया है। इनको कहा कि जब MOU और प्रोविजन जो प्रावधान कानूनी था वो था 2.5% का, लेकिन 9% काटा। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 336 करोड़ की जो राशि 9% काटने से जो आपके पास आई है, उसका हिसाब जो फोर लेन प्रभावित और फोर लेन संघर्ष समिति जानना चाहती है। क्यों 336 करोड़? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, 336 करोड़ छोटी रकम नहीं होती। आज मनाली का, अगर गैमन पुल से मनाली का भूमि अधिग्रहण से लेकर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तक देखें तो उसका 300 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, आज जो है 336 करोड़, ऐसा ही एक अलग प्रोजेक्ट बनना था और ऐसी ही सड़क जो है कम से कम 40 किलोमीटर अलग बननी थी भूमि अधिग्रहण के साथ। तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि 336 करोड़ जो आंकड़ा आया, कि तब तो सिर्फ हम ये जानते हैं कि नागजला से मनाली का भूमि अधिग्रहण का 336 करोड़ रिकवरी आपके ऊपर है, और मैं बोलता हूं कि 336 करोड़ की मैं केंद्र की सरकार से और जांच एजेंसियों से निवेदन करता हूं, उस 336 करोड़ की इन्वेस्टिगेशन छानबीन हो और उनके ऊपर यदि अनैतिक तरीके से काटा गया, कहाँ गया है, किसके पास है, उसकी जो है न्यायिक जांच और बहुत बड़े CBI लेवल की जांच अवश्य होनी चाहिए। फोर लेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष की माने तो हिमाचल प्रदेश में 8% जमीन खेती बाड़ी के लिए है। ऐसे में बहुमूल्य जमीन के किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसे में अगर सरकार ने किसानों भगवानों के हित में नहीं सोचा, तो जिस प्रकार से सरकार को उपचुनाव में 40 से हार का सामना करना पड़ा है, वहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कितनी बौनी सरकार है कि वो किसानों के जो रेट है, किसानों को जो मुआवजा देना है, उस रेट को जो है वो उन्होंने 60 लाख रुपए से 9.5 लाख रुपए पे लाए। तो कहने का मतलब क्या है, ये कुछ भी किसानों को नहीं देना चाहती है। और मुझे तो अंदेशा है कि ये सरकार जो है, ये जो 68 असेंबलियाँ हैं उसमें से 60 असेंबलियों में फोर लेन जाएगा। एक 5वां फोर लेन जो है वो जलंधर से बाया कोटली जो है मंडी आ रहा, वो 5वां है, और 68 जो है राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनेंगे। कोई भी सरकार अगर आएगी, अगर उन्होंने ये कानून लागू नहीं किया तो इसका मतलब कि कौड़ियों के भाव में जो है वो ज़मीनें ली जाएंगी। और एक तरफ हिमाचल प्रदेश में ज़मीन नहीं है, हमारी 8% ज़मीन है जहाँ खेतीबाड़ी होती है, और उस खेतीबाड़ी ज़मीन का बहुमूल्य ज़मीन को जो है वो लिया जा रहा है, जिसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार जो है अगर वो फैसला नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में इसको खामियाजा जो है इस चुनाव में जो है वो भुगतना पड़ेगा। जैसा इन्होंने क्या बोलते अक्टूबर के इलेक्शन में हुआ, इनको चित खाना पड़ी। पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर 3 असेंबली के अंदर इन्होंने किसानों की नहीं सुनी। किसानों ने उनको जो है वो दिखा दिया कि अगर तुम किसानों के साथ नहीं खड़े होंगे तो तुम जो है वो इस प्रदेश से बाहर हो जाएंगे और उनको बाहर करना होगा। ये हमारी जो है आने वाले दिनों की रणनीति रहेगी। कुल्लू से दिलीप ठाकुर, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।